तो नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संस्कृत आस्था में। मैं बाल मुकुंद और आज आपको संस्कृत विषय के अंतर्गत महेश्वर सूत्र के बारे में कुछ बताऊंगा। कुछ बताने से पहले आप मित्रों जान लें कि इसके पहले महेश्वर सूत्र का 2 भाग बन चुका है, 2 पार्ट बन चुका है, उसको आप जरूर देखिएगा। और ये आपका महेश्वर सूत्र का तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट में हम आपको केवल और केवल महेश्वर सूत्र के 4 सूत्र बताने वाले हैं और 4 सूत्र याद कराने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको महेश्वर सूत्र का 4 सूत्र याद हो जाने वाला है। तो इसको ध्यान से देखिएगा और आइए देखते हैं कि महेश्वर सूत्र के पहले 4 सूत्र कैसे हमको याद होते हैं, कितनी आसानी से, और क्या है इसमें। तो आइए देखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमने एक तरफ महेश्वर सूत्र का 4 महेश्वर सूत्र लिख दिया है और एक तरफ हमने हिंदी वर्णमाला के स्वर के अक्षरों को लिख दिया है। अब स्वर के अक्षरों को क्यों लिखा? इसलिए क्योंकि इसके पहले भी हमने बताया है कि महेश्वर सूत्र के 4 महेश्वर सूत्र में, पहले 4 महेश्वर सूत्र में केवल स्वर के अक्षर दिए गए हैं। तो ये 4 सूत्र आज मैं इस भाग में आपको याद कराऊंगा, आपके दिमाग में इसको फिट करूंगा। तो देखिए ध्यान से। सबसे पहले देखिए, इसमें इसके पहले भी हमने बताया है कि स्वर में जो दो अक्षर का जोड़ा होता है, ये दो अक्षर के जोड़े वास्तव में एक ही अक्षर होते हैं, केवल उनको लघु और दीर्घ कर दिया जाता है, मात्रा उनकी बढ़ा दी जाती है, बोलने का समय उनका बढ़ा दिया जाता है। देखिए, जब दोनों एक ही अक्षर हैं तो उसमें से हम एक एक अक्षर अभी समझने के लिए, अपने जानने के लिए उनको हम मिटा रहे हैं। तो मित्रों, यहाँ से हमने बड़ा आ को मिटा दिया, यहाँ से हमने बड़ी ई को और बड़ा ऊ को, और फिर यहाँ से हमने बड़ी ई को हटा दिया। अब देखिए, अब ये आपके हिंदी वर्णमाला के स्वर के केवल मूल अक्षर हैं। ये मूल अक्षर हैं, इतने आपके मेन अक्षर हैं। और इस कार्य को करने के बाद आइए महेश्वर सूत्र में। महेश्वर सूत्र में से भी हम इसके पहले जान चुके हैं, हमने आपको बताया है कि महेश्वर सूत्र के जो अंतिम अक्षर होते हैं, जो हलंत युक्त होते हैं, जिनके नीचे एक आड़ी तिरछी रेखा लगी होती है, जो हलंत वाले अक्षर होते हैं, वास्तव में वो इत संज्ञक होते हैं। उनका कोई यूज ही नहीं होता, उनका प्रयोग ही नहीं होता। जब हम अक्षरों का इनमें से प्रयोग करते हैं तो इन इत संज्ञक वर्णों को एकदम नहीं लेते हैं, इनका कोई स्थान नहीं है, ये रख दिए जाते हैं। लेकिन जब प्रयोग होता है तो ये लुप्त हो जाते हैं। क्यों रखे जाते हैं, क्या कार्य है इनका, क्या यूज है इनका? जब कोई प्रयोग ही नहीं करता, इनको क्यों रख दिया गया? इन सभी सवालों का जवाब आगे चल के आपको मिलेगा। अभी आज इस वीडियो में आप केवल और केवल 4 सूत्रों को याद करने का प्रयास कीजिए, तो अभी आपको याद होने वाला है। तो मित्रों, जब ये 4 अक्षर का कोई यूज नहीं है, प्रयोग नहीं होता है, तो इनको अभी हम मिटा दे रहे हैं। अभी थोड़ी देर के लिए इनको गायब कर दे रहे हैं, इरेज कर दे रहे हैं। तो देखिए, पहले सूत्र में से अ को, दूसरे सूत्र में से का को, तीसरे में से ङ को और चौथे में से चा को हमने मिटा दिया। जब मिटा दिया तो दोनों तरफ आप देखते हैं ध्यान से, तो आपको क्या मिलता है? क्या मिलता है? अरे भैया, जो अक्षर यहाँ है वही अक्षर यहाँ भी है, वही अक्षर है, सेम अक्षर है, कोई अंतर नहीं। जब वही अक्षर है तो आखिर ये हमको याद है, ये भी अभी याद हो जाने वाला है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, अभी आपको याद होगा। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं कुछ अक्षरों को, और यहाँ पर उन्हीं अक्षरों को नंबरिंग करके लिख दिया गया है, अलग अलग कैटेगरी में लिख दिया गया है। ध्यान देते हैं, पहले सूत्र में हमको मिलता है आ ई उ। हिंदी वर्णमाला में देखिए, सबसे पहले हमको मिलता है आ ई उ। मित्रों, संभवतः आपके समझ में आ गया होगा, पहला सूत्र आपको याद हो गया होगा। इसी तरह आपको हम 14वां सूत्र याद कराएंगे। याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको अपने आप याद हो जाएगा, ये दावा है मेरा। बस वीडियो पर बने रहिएगा और अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। देखिए, पहला सूत्र आपका पहले 3 अक्षर हैं। आइए देखते हैं दूसरे सूत्र को। दूसरे सूत्र में है आपका री लिरी, और यहाँ आगे बढ़ते हैं तो हमको 2 अक्षर मिल जाते हैं लिरी, अर्थात यही तो हमारे दूसरे महेश्वर सूत्र हैं। जी हाँ, यही हमारा दूसरा महेश्वर सूत्र है। तो हिंदी वर्णमाला की स्वर की पहली लाइन को 2 खंडों में बांटने के बाद हमारा 2 महेश्वर सूत्र बन जाता है, आ ई उ री और लिरी। तो ये हो गया आपका सूत्र नंबर 1, ये हो गया आपका सूत्र नंबर 2। संभवतः आपको अभी का अभी 2 महेश्वर सूत्र याद हो गया होगा मित्रों। इसी तरह 14वां महेश्वर सूत्र आपको याद होगा। बस बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो पर, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारा कोई वीडियो अपलोड हो तो आप तक पहुंच जाए। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा
और शेयर जरूर करिएगा। तो देखिए आइए आगे देखते हैं। अगला तीसरा अक्षर है मित्रों ए और ओ। जी हाँ, अगला तीसरा जो महसूर सूत्र है उसमें दो अक्षर हैं ए और ओ। ए और ओ, आइए इसमें देखते हैं। तो इसमें हमको मित्रों ए के बाद ओ नहीं मिलता है। ए के बाद ओ नहीं मिलता है। कहाँ मिलता है? ए के बाद ओ एक अक्षर गायब होने के बाद। तो हमने देखा कि स्वर की दूसरी लाइन में पहला अक्षर और एक अक्षर के बाद तीसरा अक्षर ही हमारा तीसरा सूत्र है। इस फिगर को दिमाग में बसा लीजिए मित्रों। इस फिगर को दिमाग में बसाए रहेंगे तो आपको अपने याद रहेगा। बस ध्यान में रखिए कि स्वर की हिंदी वर्णमाला के स्वर की पहली लाइन में तो सीरियल से आपको दो महसूर सूत्र मिल जा रहे हैं, लेकिन दूसरी लाइन में एक अक्षर को डाक करके हमको अगले अक्षर पे जाना पड़ रहा है। आइए देखते हैं, ये हो गया महसूर सूत्र का तीसरा महसूर सूत्र। अगला क्या है? अगला आप देख रहे हैं अ और अ है। आप जान रहे हैं कि इसमें भी क्या बचा हुआ है? अ और अ। तो यहाँ से भी हमको एक स्थान गैप करके जाना है, तो ये हमारा चौथा महसूर सूत्र प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह हमको मित्रों चार महसूर सूत्र याद हो जाते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। एकदम आपकी जो हिंदी वर्णमाला है वही महसूर सूत्र है। स्वर आप देख रहे हैं कि स्वर जो दो लाइनों में आपकी हिंदी वर्णमाला में लिखे रहते हैं वही हमारे महसूर सूत्र में पहले चार महसूर सूत्र हैं। तो ऐसे भी हम देखते हैं जिसमें आपका 3, 2, 5, 4, 9 अक्षर है। ये इन चार सूत्रों में भी आपका 3, 2, 5 और 4 9 अक्षर हैं। 9 अक्षर यहाँ, 9 अक्षर यहाँ। महेश्वर सूत्र के जो पहले चार सूत्र हैं वो हमारी हिंदी वर्णमाला की स्वर की दो लाइन है। इतना दिमाग में बसा लीजिए, याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, अपने आप आपको याद हो जाएगा। और रही बात इनके अंतिम इत संज्ञक वर्णों की, तो इन इत संज्ञक वर्णों पर एक अलग हम अकेला एक वीडियो बनाएंगे। उसमें आप समझ लेना कि संज्ञक वर्ण क्या होते हैं, क्यों प्रत्येक महसूर सूत्र के अंतिम में ये लगा दिए गए हैं। तो इनको अभी हम लिख देते हैं। पहले में है अड़ा तो आयुड़ बन जाता है, दूसरे में है का तो लिलिक बन जाता है, तीसरे में है अंग तो एवं बन जाता है, और पांचवें में है चा तो आयावच बन जाता है। जी हाँ, यही तरीका है महसूर सूत्र याद करने का। और मित्रों टेट, सुपर टेट, यूपी टेट या फिर ऐसी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो जिसमें संस्कृत विषय को शामिल किया गया हो, उसमें महसूर सूत्र से क्वेश्चन जरूर आता है, हमेशा आता है। आपने भी पिछली परीक्षाओं में देखा होगा। यहाँ से आपके यूपी टेट में भी क्वेश्चन आया था, सुपर टेट में भी क्वेश्चन आया था। तो हमेशा यहाँ से क्वेश्चन आता रहता है। इसलिए इस टॉपिक के महसूर सूत्र के सभी भागों को आप देखिएगा। हाँ, अगर कोई वीडियो आपके समझ में नहीं आता है तो उसको एक बार और देखिएगा, उसको 2 बार देखिएगा या 3 बार देखिएगा, 4 बार देखिएगा। फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट करिएगा, हमसे क्वेश्चन पूछिएगा। आपके क्वेश्चन के लिए ही इकलौता अकेला हम वीडियो बनाएंगे जिसमें आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और आपको संतुष्टि मिल जाएगी। यही हम चाहते हैं कि हम जो भी कुछ पढ़ाएं वो सीधा आपके दिमाग में उतर जाए, सीधा आपके मन में उतर जाए, सीधा आपके मन में बस जाए। यही हमारा ध्येय है। तो देखते रहिएगा हमारे चैनल को, और आज अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।